बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। गुस्सा एक खंजर है जो इंसान किसी दूसरे की गलती पर खुद के सीने में घोंप देता है। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी का है और जो कुछ लिया है वो भी उसी का है और हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है, बस सब्र करो। इंसान की असल मौत तब होती है जब वो किसी के दिल से निकलता है। हैरत की बात है, हर वो शख्स माफी मांगता है जिसने दिल दुखाया ही ना हो, लेकिन वो लोग कभी माफी नहीं मांगते जिन्होंने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी वापस नहीं आता। हर शख्स में बुराई भी होती है और खूबी भी, ये तो ढूंढने वाले पर मुनहसर है कि वो क्या चाहता है। अगर कोई तुझे सबसे बुरा कह दे और तुझे गुस्सा आ जाए तो समझ लेना कि तुम सबसे बुरे हो। गलत बात पर गुस्सा आना ईमान की निशानी है। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी अख्तियार करो, लहजों का असर अल्फाज से ज्यादा होता है। खुश होना हो तो तारीफ सुन लिया करें और अगर बेहतर होना है तो तनकीद सुन लिया करें। अगर हमसे गलती हो जाए तो इबलीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इबलीस नहीं। एक समझदार शख्स दूसरे ना समझ को जानता है, क्योंकि एक जमाने में वो भी ना समझ था, लेकिन एक ना समझ दूसरे समझदार को नहीं जानता, क्योंकि वो कभी भी समझदार नहीं रहा। माफी वो इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से है। दुनिया से मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कुछ ना छुपाओ जो तुम पे एतबार करता है। 3 हालतों में अल्लाह ताला से डरो। नंबर 1 गरूर से, नंबर 2 हिर्स से, और नंबर 3 खुद पसंदी से। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक दिन एक बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में जाएं और बाग से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए इसकी पसंद के मजेदार और ताज़ा फल जमा करे, और इसने काफी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने दिल में सोचा कि बादशाह एक एक फल का खुद तो ज्यादा नहीं लेगा कैसा है और ना ही फलों में फर्क देखेगा, इसलिए इसने बगैर देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा, कच्चे और गले सरे फलों से अपना थैला भर लिया। तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो तो सिर्फ थैले के भरे पर होगी, इसके अंदर क्या है और क्या नहीं इसे बादशाह नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर ने अपने थैले में घास फूस और पत्थर भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त भी बचाया। अगले दिन बादशाह ने तीनों वजीरों को अपने अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैलों की तरफ देखा भी नहीं और हुक्म दिया कि तीनों को इनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दिया जाए। अब इस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस थैलों के उन्होंने खुद भर लिए थे। अब पहला वजीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मजे से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 1 माह बआसानी गुजर गया। और दूसरा वजीर जिसने बगैर देखे ताज़ा और खराब तमाम फल जमा किए थे, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सले फल
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।